दोस्तों आज नो ब्रेक स्टोरी चैनल पर आपको कोई स्टोरी देखने के लिए नहीं मिलेगी एंड आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे लोग और जो युवा है हमारे काफी ज्यादा जो है परेशान है। आज हम उन टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी वजह से युवा कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं एंड वो कुछ गलत कदम जो है उठा ले रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है जिंदगी की नई उम्मीद। किस तरीके से जिंदगी की नई उम्मीद है और कैसे हम जो है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमने काफी लोगों को देखा है एंड काफी जो हम सुसाइड्स वगैरह देखते हैं, काफी लोग जो है आत्महत्या करते हैं, तो उनके बेसिकली कारण होते हैं कि वो अपनी समस्याओं से लड़ नहीं पाते। उनको क्या है कि अपनी समस्याओं के जो है जवाब नहीं मिल पाते या फिर उनके सॉल्यूशन नहीं मिल पाते एंड वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है एंड वही कहीं ना कहीं जो है वो अपनी लाइफ का एंड कर देते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो युवाओं को ऐसा क्यों लगता है कि वो सुसाइड करने के बाद मुक्ति पा लेंगे? क्या वे फाइनेंशियली ज्यादा ही डिप्रेशन में होते हैं या फैमिली की ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर रिलेशनशिप हो गया? ऐसे कई सारे मैटर्स होते हैं जिसमें वे डिप्रेशन में होते हैं। लेकिन अगर युवा एक्चुअल में सोचता क्या है अपने बारे में? सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? जब युवा अकेला बैठा होता है या फिर उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या फिर और भी कोई दिक्कत समस्या रहती है, लेकिन वो उसे शेयर नहीं कर पाता। जो मेनली युवा सुसाइड करते हैं या फिर जो उनके अंदर आत्महत्या का विचार आता है, तो वो अपने विचार किसी को व्यक्त नहीं कर पाते, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बता पाते या तो फिर उनके फैमिली में वो अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें जो है उनके जीवन में कहीं ना कहीं आती है एंड जिसके कारण से वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं एंड किसी को बता नहीं पाते। अक्सर ये चीज हमने देखी है और खास करके जब ऐसे युवा या तो एग्जाम के समय या तो किसी सीरियस रिलेशनशिप के समय या तो फाइनेंशियल इश्यूज के समय बहुत ही ज्यादा गुमसुम हो जाते हैं, तो उनको अंदर ही अंदर लगता है कि यार हम घुट रहे हैं। लेकिन उसी समय अगर कोई पर्सन उनके पास बैठ जाए या उनसे दो पल की उनकी गहराई की कोई बातें कर ले, तो शायद हो सकता है कि वे उस डिप्रेशन के एक स्टेप शायद आगे बढ़ सके। तो ऐसा क्या पॉसिबल होता है कभी लाइफ से, मतलब एक स्टेप बाहर निकलने के लिए? बिल्कुल, इसके लिए सबसे मेन जरूरी है कि आपके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि काफी जो युवा होते हैं अपने ना परिवार में बात कर पाते हैं ना अपनी फैमिली से किसी से बात कर पाते हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त होता है उसके पास जिसे वो अपनी सारी चीजें बता सके, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है उसके जीवन की कि हाँ भाई मेरी बात और इस बंदे को मैंने बता दी। जैसे लाइक मेरी प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सोचोगे और उसका सोल्यूशन मुझे जरूर बताओगे एंड उससे लड़ने की चीजें जरूर नहीं बताते। लेकिन क्या होता है ना, जिन लोगों के पास ना अच्छे दोस्त होते ना ही फैमिली में वो अपनी बातें बता सकते हैं और कहीं ना कहीं जो एग्जाम की वजह से काफी लोग जो सुसाइड करते हैं, तो परिणाम आने से पहले डर जाते हैं क्या मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो ज्यादा चीजें सोच लेते हैं कि यार मैं फेल हो गया तो मुझे ये लोग बोलेंगे, ये लोग मुझ पर हंसेंगे, या फिर ये सोचते हैं कि यार मैं फेल हो गया तो मैं कभी जीवन में वो एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये इनकी बहुत गलत मेंटलिटी होती है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो इस बीच में मेरा ये भी प्रश्न है आपसे कि क्या कभी ऐसा होता है कि जो दुनिया में बड़े बड़े एग्जाम्पल या छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकला? जैसे हम बात करें मांझी द माउंटेन के बारे में, जो मांझी एक गांव भी आज बिहार है, तो उस समय उसने देखा थी कि युवावस्था में वो भी उसकी शादी हो चुकी थी, धर्मपत्नी को शायद उसको हॉस्पिटल लेके जाना था उस समय, तो पहाड़ बीच में था और वो पहाड़ घूम कर उसको जाना पड़ता था और जंगल वाला पहाड़ था पूरा, तो हॉस्पिटल ना पहुंच पाया, उससे पहले उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। उस युवावस्था में उसने ऐसा कुछ ठान लिया था कि उसने पत्नी की मृत्यु के बाद जो है उस पहाड़ को चीर लिया और वहां से एक सड़क बना दी। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी एक होप नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी, आज मेरे साथ हो गया ये कल किसी और के साथ ना। तो इस तरह से कोई युवा अगर ऐसा सोचता है कि आज मैं चलो ठीक है एक एग्जाम नहीं निकाल पाया, एक काम नहीं कर पाया, बट मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ऐसा कभी कुछ युवाओं के साथ होता है क्या? ये क्या नाम के सिचुएशन के हिसाब से उन पर डिपेंड करता है।
कि उनके घर का माहौल कैसा है, उनके साथ के लोग कैसे, एंड उनके विचारधारा या फिर वो अपनी बात लोगों के सामने कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। पहली बार तो खुल नहीं पाता है किसी के सामने, या फिर अपने दिक्कत समस्या किसी को नहीं बता पाता है, एंड कहीं ना कहीं वही उसके जीवन में सबसे बड़ी असफलता है, और उसी के कारण जो है उसके मन में ये जो है थॉट्स आते हैं, एंड ये ऐसे डिसीजन लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोचता है कि अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो वो मजाक उड़ाएंगे, या फिर मैं घर में बता दूंगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर मैंने यहाँ से पैसे लिए हुए हैं, या फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं घर वाले मुझे डांटेंगे, बोलेंगे। कुछ उस डर के कारण भी वो जो है अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है, और उसी के कारण वो जो लोग हैं वो सुसाइड की ओर जाते हैं और सोचते हैं कि चलिए अपना जीवन समाप्त कर ले, उसके बाद मुझसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बीच में ये भी है कि आज के समय में अगर हम देखें तो दुनिया भर में, देश भर में, जिलों में, राज्य स्तर पर कई सारे ऐसे मेडिटेशन सेंटर, कई सारे ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो कि युवाओं को उनकी जो स्थिति है, जो डिप्रेशन स्थिति है, उनसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं। पर ये भी देखा जाता है कि मैक्सिमम जो युवा हैं उस तरफ नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन कारण, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर मैं उन लोगों के पास गया, उन लोगों को मैंने मेरी समस्या बताई, तो कहीं वो मेरी समस्या को पब्लिक ना कर दे, और युवा शायद ये डरता है इस चीज से, और वो सोचते कि यार पब्लिक ना कर दे, कहीं वो मेरी फैमिली के पास ना पहुंच जाए। तो ये सब चीजों के कारण वो वहां पर भी जाने से डरते हैं, और वो सोचते कि नहीं, अगर मैं वहां गया तो मेरी बातें फैल जाएगी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने देखे बहुत सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों को आत्महत्या करने के समय या फिर उनके मन में ऐसे कोई विचार आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसी चीजें नहीं करते कि उनकी जो सूचना है वो पब्लिक कर दे या किसी को बता दे। एंड मानस नाम का भी कई जो प्लेटफॉर्म है, कॉल सेंटर है, वो कहने की ये चीजों पर काम कर भी रहे हैं और कई लोगों को बचा भी रहे। लेकिन जो युवा बहुत ज्यादा डिप्रेस है, बहुत ज्यादा जो है अपनी चीजें किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है, अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहा है, तो वो कहने भी ऐसे डिसीजन की ओर चले जाते हैं। लेकिन मैं उन साथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिंदगी उम्मीद है, एंड अभी जो समय आपका चल रहा है वो जरूर बुरा चल रहा होगा, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे, लेकिन ये पूरे समय कुछ समय के लिए, क्योंकि रात के बाद दिन जरूर होता है। एंड आप भी ये सोचे कि चलिए आज हमारा समय खराब चल रहा है, हमारी स्थिति खराब चल रही है, लेकिन कल ऐसा दिन आएगा जब अच्छा दिन भी आएगा आपका। एंड ये मत सोचिए कि अगर आप अपनी फैमिली में अपनी दिक्कत प्रॉब्लम बता दे रहे हो तो आपकी फैमिली आपको कुछ बोलेगी। हाँ, जरूर बोलेगी कि आपने गलतियां की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको बोलेंगे चल जा, हो गया तेरा काम, या फिर आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि तू मर जा कहीं जाके। वो भी कहेंगे कि ठीक है, ये गलतियां कर ली है तुमने, लेकिन उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो, कैसे उनको आप जो है अपने जीवन में वापस अपनी अच्छी स्थिति में आ सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों कि बैठे बैठे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी बैठे बैठे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जो समस्या है उनका समाधान ढूंढिए, उन समाधान को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपने प्रॉब्लम से दूर जा सकते हो, एंड उनके लिए आपको क्या क्या काम करना है वो काम कीजिए। एंड मेरी यही उम्मीद है और यही होप है मेरे दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सुसाइड कर लोगे या आप अपनी जिंदगी को जो है खत्म कर लोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी कदम ना उठाए। एंड जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है जरूर उससे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर कोई भी अपने जो ऐसे जो भी ट्रस्टेड पर्सन हो उसके साथ शेयर जरूर करें, या अपने परिवार को भी बता सकते हो। कुछ ही समय के लिए आपको बोलेंगे, लेकिन बाद में वो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है साथ देंगे। रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा बात होती है, तो ऐसा युवाओं को, यूथ को अपना कैसा रिलेशन रखना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, जिससे वो ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो दूरियां हैं वो कम कर सकें। और कई लोग के रिलेशनशिप जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ये चीजें हमें देखने को मिलती है, न्यूज में सुनने को मिलती है। आखिर इसका मेन एक्चुअल और एग्जैक्ट रीजन क्या होता है? देखिए, जो रिलेशनशिप है उसका सबसे मजबूत स्तंभ है भरोसा। ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चलती है। एंड एक बार ट्रस्ट टूट जाता है, किसी भी कारण से ट्रस्ट टूटे, तो कहने के लिए वो जो व्यक्ति है या वो जो पर्सन है उसके मन में शंका रह जाती है, एंड बार बार वो चीजें जो है रिपीट होते रहती है। बिल्कुल।
एक समय आपका ट्रस्ट टूट गया, आपका भरोसा टूट गया इस व्यक्ति पे से, तो आप सोचते हो कि वो अगर सही नहीं कर रहा हो या फिर किन्हीं कारण से वो आपके कॉल्स नहीं उठा पाए या फिर किन्हीं कारण से आपको बातों का रिप्लाई नहीं दे पाए, तो आपके मन में हो जाता है कि नहीं यार वो मुझसे प्यार नहीं करता है, किसी और से प्यार करता है, या फिर वो सोचते हैं कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा, वो किसी और का जो है साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है गैप आ जाता है और उसी के कारण जो है रिलेशनशिप टूट जाता है। तो जैसा कि कई सारे युवा जो है आज गर्लफ्रेंड्स डे भी है, तो गर्लफ्रेंड डे भी मना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कुछ शब्द हमारे दर्शकों को या उन युवाओं के बारे में? देखिए, मैं उनको यही समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप बनाकर रख रहे हो या फिर आपका किसी से रिलेशन चल रहा है, तो प्लीज़ उसे ट्रस्टेबल बना के रखिए। एंड कुछ चीज़ें जो है जो हम अपने पार्टनर्स को नहीं बताते, उनसे छुपा कर रखते हैं और हम सोचते हैं कि अगर उन्हें ये चीज़ शेयर करे, या फिर आपके कुछ दोस्त हो, कुछ और भी पर्सनल दोस्त हो जिनके बारे में आप नहीं बताते, कुछ चीज़ें हो जाती है आपके जीवन में जो आप शेयर नहीं करते हो। देखिए, लोगों के द्वारा अगर आपकी बातें उन्हें पता चल रही है या फिर लोगों के द्वारा आपकी जो चीजें हैं वो पता चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक पार्टनर्स को बहुत बुरा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आके जो है कोई उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। हाँ, थर्ड पर्सन उसके बारे में बता रहा है, या जो चीजें उसे पहले उससे पता होनी चाहिए वो किसी और से उसको पता हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं आपके रिलेशन को। एंड वही आपके जीवन में सबसे बड़ी जो है आपकी रिलेशनशिप खराब करने का कारण होती है। तो इस पर आप कुछ दो लाइन कहना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए जो उनको इंस्पायर करे, और खास करके यंगस्टर को? यदि तुम्हें इश्क है उससे, यदि तुम्हें इश्क है उससे, तो भरोसे से अपना इश्क चलाना, भरोसे से इश्क चलाना, अपनी बातें, अपने राज सब कुछ उसको बताना। हो सके तो अपने इस भरोसे के बंधन को भरोसे से ही मजबूत रखना। अगर तुमने अपने भरोसे के बंधन में शक का कैंची चला दिया तो वो बंधन जो है टूट जाएगा, फिर जोड़ते जोड़ते तुम उसे थक जाओगे और एक दिन तुम अपना रिश्ता खत्म कर जाओगे। तो ये जरूर याद रखिए। और मेरा तो कहना यही है कि भाई अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो कोशिश करो कि अपनी सारी बातें अपने पार्टनर्स को जरूर बताएं और कोई भी हिडन ना रखे। जहाँ तुमने चीजें हिडन रखनी शुरू कर दी, जहाँ तुमने पर्सनल होने की कोशिश कर दी, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ता चल रहा है ना वो खत्म होने के कगार पे है। तो हिडन बिल्कुल भी ना रहे। हाँ, चीजें है, लोग है, नए लोग जुड़ते हैं आपसे, बातें करते हैं, लेकिन उन्हें एक सीमा तक ही रखें। उस सीमा के अगर आगे वो चले जाते हैं और उस सीमा पार हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। आई थिंक जब भी कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है तो अक्सर रिश्ते इसी कारण से जो है टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो जो थर्ड पर्सन्स होते हैं तो दूसरों की लाइफ में उनको इंटरफेयर करने में आखिर ऐसा क्या मजा आता है या फिर क्या एंजॉयमेंट मिलता है जिससे ज्यादा उनको सही लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट है? इसका मेन रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है, कई जो युवा है और कई जो लोग हैं वो सोचते हैं कि यार ये जो उसको बंदा मिला है ना, या फिर ये जो बंदी मिली है, इससे बेहतर मैं हूँ। माय गॉड, मतलब हाँ, ऐसा सोचता है। हाँ, अब इससे बेहतर मैं हूँ और ऐसा क्या करूँ जो सामने वाले को मैं फील कर रहा हूँ कि मैं उससे बेस्ट। एंड कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो अभी हम रील्स भी देखते हैं, काफी वीडियोस भी देखते हैं, मेल बेस्ट फ्रेंड, काफी लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एंड जो बंदा होता है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत जो उसके मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मेल बेस्ट फ्रेंड्स अब क्या है ना, जो मेल बेस्ट फ्रेंड होता है वो कुछ ज्यादा ही जो है ट्रस्ट बिल्ड कर देता है, अटैचमेंट आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा। और लड़कियां जो है अपनी बहुत सारी जो बातें जो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता पाती है वो कहीं ना कहीं मेल बेस्ट फ्रेंड को शेयर करती है, एंड वहीं से जो है कहीं ना कहीं उनकी जो चीजें हैं वो बिगड़ती जाती हैं। तो क्या लड़की के लिए मेल बेस्ट फ्रेंड रखना या एक दोस्त रखना जरूरी है या बॉयफ्रेंड रखना जरूरी है? अब ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड अगर इसका जवाब हम चाहे तो वो जवाब हमारे यूजर ही दे तो अच्छा है। कमेंट्स में यूजर ही हमारा इसके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना जो जवाब है वो तो आपको दी। देखिए, रिलेशनशिप में क्या होता है ना, जब लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो सोचती है कि यार मैं इसको बता दूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसको? अपने बॉयफ्रेंड। अपने बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सोचता है मैं इसको बता दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
लेकिन ये चीज वो कहने के लिए अपनी गर्ल जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको भी कहने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड कुछ चीजें होती है जो राज ही राज रहती है, और वही राज जो है कभी ऊपर नहीं होते। लेकिन कुछ होते हैं ना, लड़ाइयाँ हो जाती है, जो कुछ गॉसिप हो जाए, तो यहाँ पर जो है ये अपना बिल्कुल खड़े होते हैं कि भाई अगर इसके साथ कुछ हुआ रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी ब्रेक हुई तो ये पूरी बेकार है। तो मतलब वो स्टोरी उनको बताई और देन उसके बाद फिर क्योंकि कोशिश करते कि काटे जरा है निकल जाए। तो ये कंडीशन 100% होती है, एंड ये चीजें भी बहुत लोगों के साथ हो भी रही है। अगर हम बात करें यूथ के बारे में, तो यूथ को जो है फाइनेंशियली कंडीशन का बहुत ज्यादा जो है सामना करना पड़ता है। आखिर वो लोग जब मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं से उधार ले लेते हैं, या फैमिली से ले लेते हैं, या दोस्त से ले लेते हैं, या टीचर से ले लेते हैं, किसी ना किसी से ले लेते हैं। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि उनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सामने दिखाने के लिए बेस्ट है, बट वो अंदर ही अंदर जो है घुट रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, और केवल एक दिखावे के लिए जो है बहुत ज्यादा एक शौक पूरा करने के लिए जो है अपने आप को बेस्ट बताते हैं। पहली बात तो देखिए इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको जो मनी है वो आसानी से मिलती है। कई जो युवा है वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लोन्स ले लेते हैं, उन लोन्स को भरने के लिए और लोन्स ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर कुछ गेमलिंग में चले जाते हैं, गेमलिंग में अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर गेमलिंग से पैसा कमाते हैं, एंड वहाँ भी अपना पैसा डुबा देते हैं। मतलब इस ट्रैप में जो है टोटली वो जो ट्रैप है ना उनका जो है रेडी होते रहता है, और वो कहने के परेशान होते रहते हैं, और जब परेशान हो गए पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, फिर उनके मन में डर रहता है कि आप भाई मैं पैसा तो भर नहीं पा रहा हूँ, अब इस पैसे को रिकवर करने जो व्यक्ति आएगा तो बड़ा डर के लगता है उनको कि भाई अपनी इज्जत चली जाएगी, जो उनका मान सम्मान बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन जो युवा ऐसे फंस चुके हैं और उनके पास कोई भी चारा नहीं है, हाँ भले वो कोशिश कर रहे हैं कहीं इनकम जनरेट कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन मैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई लोन्स के लिए लोन्स बिल्कुल भी ना ले। एंड आप सोचते हो कि यार लोन्स के लिए लोन्स लूंगा फिर उस लोन्स को भर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आप ट्रैप में फंसते जा रहे हो, डूबते ही जा रहे हैं। एंड उससे निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, एंड उसके लिए आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढे, एंड पहली बात तो पैसा कमाया और उस पैसे का सही प्रयोग करें, और उसे कैसे अपने कर्जे कम कर सकते हैं, कैसे लोगों को पैसा दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर आप वर्क करें तो बहुत बढ़िया है। एंड कोशिश करें कि लो इंटरेस्ट पैसा ले, या लो इंटरेस्ट पैसा नहीं मिल रहा तो अपने दोस्तों से जरूर आप उधार ले सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि अपने दोस्तों ने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया है, या फैमिली से बहुत ज़्यादा पैसा उधार ले लिया, उस पैसे को मैं कैसे पे करूँ, तो देखिए एकदम से तो आप सभी का पैसा नहीं चुका सकते। तो साफ बोलिए भाई कि मेरे मन में तो है कि आपका पैसा मैं जरूर दूंगा, लेकिन अभी मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं आपको पैसे दे पाऊँ, लेकिन एक समय देखिए वहां तक मैं आपको जरूर पैसा दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपका पैसा कभी भी डुबाऊंगा नहीं। मेरे मन में पैसे देने की इच्छा तो पूरी है आपको, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कंडीशन नहीं है, तो मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो ये चीजें आप समझाने की कोशिश करें, तब भी अगर कोई इंसान ना समझे तो वो उसके लिए फिर आप कहीं कहीं से जुगाड़ करके या फिर पैसा लेके जरूर उसे का पैसा दे दे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते ये चीजें और उनके मन में थॉट प्रोसेस नहीं आती। सेकेंडली अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको देने ही वो लोन है, लोन तो देने ही है ठीक है, लेकिन अगर आप उस कंडीशन में नहीं हो, आप उस लोन को नहीं चुका पा रहे हो, तो आप जो है उनके सपोर्ट सिस्टम को मेल कर सकते हो। आरबीआई भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप 100% आपको लोन, अगर आपके पास पैसा नहीं हो रहा है, लोन देने का पैसा नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए आप समय मांग सकते हैं, निर्धारित समय आप अपना पैसा पे कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। आपका पूरा मन है कि आप वो पैसा दोगे, लेकिन उस पैसे को पे करने के लिए आपको निर्धारित समय चाहिए। तो ये चीजें भी आप जरूर करें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बुरा वक्त है, बुरा समय है और बुरा ये आपका दौर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका दौर खत्म नहीं होगा। एक दिन जरूर आएगा जो आपका दौर जो है सुधरेगा और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे और आपको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिलेगी, और एक कर्ज है कुछ समय तक रहेगा, एक दिन वो जरूर खत्म हो जाएगा। कर्ज की वजह से अपना जीवन खत्म बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये छोटा मोटा कर्ज है। एंड ये मत सोचिए कि आपकी बदनामी हुई, देखिए बदनामी तो आपके मरने के बाद भी होगी, सही बात।
और आपको कमजोर समझा जाएगा, आपको हारा हुआ माना जाएगा। तो वो बदनामी से अच्छा है कि अभी आप अपने जीवन पर काम करें, अपने जीवन पर वर्क करें, एंड कहीं ना कहीं आप 100% उस रिजल्ट को जरूर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं आपके जो दुखों का सागर है वो जरूर खत्म होगा। कहते हैं ना कि अंधेरी रात एक दिन जरूर खत्म होती है, अगर तुम उजाले का इंतजार करो। बिल्कुल। और अगर तुम उजाले का इंतजार नहीं कर रहे हो तो वो अंधेरी रात तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी। कभी खत्म नहीं। तो इस अंधेरी रात को खत्म करने के लिए आप प्रयास करें और कोशिश करें कि आपके जीवन में उजाला जरूर हो। और तो मैं तो चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा उजाला हो कि आपको कभी भी अंधेरे का डर ना लगे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी जो है कैसी लगी, और ये बिल्कुल रियल लाइफ के बारे में जो है बताया गया धर्मेंद्र जी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ऐसा कौन सा सवाल है कि युवा जो है एक्चुअल में किस चीज़ के कारण लोन लेते हैं? आप लोग अपना कमेंट यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और जो दोस्त रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका भी स्वागत है, क्योंकि कई लोग जो है रिलेशनशिप से भी बहुत परेशान है। तो क्या एक्चुअली ऐसी कंडीशंस है या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी प्रॉब्लम्स हमें जरूर बताएं, तो हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अलविदा हम आपसे ले रहे हैं, एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ कल हम आपसे जुड़ रहे हैं।